हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का तीसरा ये वीडियो है और काफ़ी थोड़ा सा इसमें टाइमिंग लेट कम ज़्यादा हो गई है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ समय से हमारे रेगुलर वीडियो नहीं आ पाए थे, तो वो भी ठीक है, आप रेगुलर हो जाएंगे। और दूसरी बात ये मैं बोल रहा था कि आप सभी लोगों को सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग मिल नहीं पाए हैं ना। हम आगे स्टार्ट करेंगे और आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया दीपावली रही होगी, ये वाली बहुत शानदार रही होगी और मैं भी कोशिश करता हूँ कि इसको और शानदार बनाया जाए। अभी हम देखेंगे कि हमने 11 तक के सारे जितने भी विभाज्यता के नियम थे सारे देख लिए थे। आज हम देखेंगे 7 का विभाज्यता का जो नियम है, क्योंकि वो लास्ट टाइम में करवा नहीं पाया था। मैंने डायरेक्ट कहा था कि 7 का टेबल वाला देख लेना सीधा, कि 7 का भाग देके देख लेना, अगर हो जाए तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा उसका नियम पता होना चाहिए कि क्या है। कहीं कहीं पे कभी कभी हो सकता है कि इससे इजी हो जाए, वैसे इजी वो वाला ही पड़ता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि 7 से विभाजिता यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना कर दिया जाए। कोई भी संख्या है उसका अगर इकाई अंक हम लेते हैं, पहले उसको रिमूव कर दो और जो संख्या बनती है उसमें इकाई अंक के 2 गुने को घटा देने के बाद जो संख्या बचती है वो अगर 7 से विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। मतलब इसमें भी 7 से भाग देना पड़ेगा, बात वही के वही रहेगी एकदम। तो हम देखें, हमारे पास एक एग्जांपल है 882 का। तो अगर इसमें देखें हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये है हमारा वंस प्लेस वाला नंबर, इसको रिमूव कर दिया तो हो गया हमारे पास 88 और माइनस करना है जो इकाई अंक है उसका दुगुना करके। इकाई अंक का क्या करना है, इकाई अंक का हम करेंगे दुगना और उसको घटा देंगे। तो हम दुगना करके अगर घटाएं तो क्या होता है 88 माइनस 4 यानी 84, 84 होता है। अब 84 का 7 से विभक्त हो रहा है, लेकिन हम देख के तो डायरेक्ट नहीं बता सकते। वैसे तो 84 जो है 7 से विभक्त हो जाता है पूरा पूरा, लेकिन फिर भी अगर छोटी हम टेबल नहीं ले पाते, डायरेक्ट अगर देख के नहीं बता सकते, तो हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमको सीधे करना है 84 में 7 से भाग दे देना है। मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं या बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको डिवाइड करने में बड़ी शर्म महसूस होती है। अरे भाई काहे की शर्म, करके देख सकते हैं हम लोग। और जब इसकी एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो हम देख के ही बता सकते हैं, हम देख के ही कर पाते कंफर्म कि डिवाइड होगा या नहीं होगा। लेकिन क्या है, हम शर्म के कारण नहीं कर पाते और फिर वो हमारी जो वीकनेस है वो वीकनेस ऐसी की वैसी रह जाती है और हम अपर क्लासों में चले जाते हैं या आगे चले जाते हैं। फिर वो सेम वो वीकनेस हमारी लाइफ टाइम बनी रहती है, वो कभी ठीक नहीं होती। इसलिए जहां पर भी वीकनेस का हमको लगता है उसको खत्म कर दो। तो 7 1 जा क्या हो गया 7, यहाँ पे आ गया 1, इधर 4 को हमने लिया नीचे, तो 7 2 जा 14। अगर हम देखें तो कंप्लीट 12 टाइम में डिवाइड हो जाता है। मतलब कि ये जो है 84 को अगर हम डिवाइड करें 7 से तो ये 12 टाइम में पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। मतलब ये जो नंबर है ये भी 7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास डेफिनेशंस हैं, उनको भी अगर हम देख ले तो हमारे को बहुत मतलब मैथ हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो सकता है। जैसे देखिए सह अभाज्य संख्या है जिनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो आप समझते ही होंगे, फिर भी मैं आपकी थोड़ी हेल्प के लिए बता देता हूँ कि प्राइम नंबर क्या होते हैं ना। तो अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, है ना, तो प्राइम नंबर वो होते हैं, है ना, बड़ा हो रहा है यार, है ना, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की हम बात करें तो वे नंबर जिनमें खुद के अलावा किसी नंबर से भाग नहीं जाता वो सब नंबर होते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आते हैं 2 3 5 7, इसके बाद क्या आता है 11, इस टाइप से 11 13 17 ऐसे आगे तक जाते हैं। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है। तो अगर हम देखें तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होंगी जिनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वे संख्याएं मतलब सभी संख्याएं जिनका HCF अगर 2 संख्या है 3 संख्या है, 3 संख्याएं भी को प्राइम नंबर हो सकती हैं। तो अगर उनका HCF 1 हो यानी एक के अलावा उनमें कोई भी नंबर ऐसा कॉमन नहीं हो या एक के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो तीनों नंबर को क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ, तो एक ही ऐसा नंबर होगा जो तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। वे संख्याएं क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो आप देख सकते हैं आगे अपने को क्वेश्चन में आएंगे तो हम वहां पे सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। आप थोड़ा डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा और अगर ये आप कर सकें तो इन सबके नोट्स अगर बना लोगे तो बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो आपको एक बार और अच्छा कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये वाला नियम ऐसा था, तो हमको याद भी रहता है वो। फिर अगर देखें तो प्राइम नंबर हमने देख लिया कि वे नंबर जिनमें खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 और आगे जाएंगे तो आप बहुत सारे ऐसे नंबर
प्राइम नंबर होते हैं, तो आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है हमारे पास सम संख्याएं। वैसे तो सब लोगों को जनरली पता ही होता है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए हम सम संख्याएं देख लेते हैं कि सम संख्या आखिर बोलते किसको हैं। तो इवन नंबर्स बोलते हैं इनको। तो वे प्राकृत संख्याएं, मतलब प्राकृत संख्याओं में सारी संख्याएं आ गई जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो, सम संख्याएं कहलाती है। कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से विभाग जिसमें चला जाए वो संख्या सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 500, 2 से भाग जाने का आपको नियम पता ही है कि इकाई अंक में 0, 0, 2, 4, 6, 8 एंड 12। हाँ, इस टाइप के कोई भी नंबर हो, यानी वंस प्लेस पे क्या हो 2, 4, 6, 8 हो तो वो डिवाइड हो जाता है। तो ये भी हो जाएगा 0 है, तो ये है 0 है, ये भी हो जाएगा, ये 0 है, ये भी हो जाएगा। ऐसा और भी आप नंबर देख सकते हैं। तो अगर आप नंबर देखेंगे तो 22 भी डिवाइड हो जाता है, इसके बाद 24 भी डिवाइड हो जाता है, 26 भी। ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से भाग देने पे पूरा पूरा भाग चल जाए वो सब संख्याएं सम संख्या है। इसके बाद अगर बात करें विषम संख्याओं, तो ऑड नंबर्स वे होते हैं जो वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से अविभाज्य होती, मतलब जो 2 से भाग चला जाए वो सम संख्या है, और जो 2 से भाग नहीं जाए वो विषम संख्या है। तो अगर देखें हम तो विषम संख्याएं कौन कौन सी, जैसे 521 हुआ, 21 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 2 से भाग नहीं जाना, मतलब वंस प्लेस पे क्या क्या नहीं होना चाहिए 2, 4, 6 एंड 8, इतनी चीजें वंस प्लेस पे नहीं होना चाहिए, और साथ में क्या रहता है 0 भी रहता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे नहीं है, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 3 है तो ये भी, इसमें से कोई नंबर नहीं है तो ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये 5 है, ये भी इनमें से कोई नंबर नहीं है तो ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वे सब विषम संख्याएं कहलाते हैं। अब एक और वीडियो है, और एक और आपको वीडियो मिलेगा, उस वीडियो के बाद लगभग नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इस चैप्टर की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 करेंगे किसका, रीजनिंग का, है ना। अब हमको रीजनिंग भी लेना पड़ेगा क्योंकि रीजनिंग भी हमको करना है। और आप देख रहे होंगे कि किन्हीं कारणों से भी वीडियो बन नहीं पाया था, आप भी समझते हैं ये बात, क्योंकि मैं एक्चुअली अदर वर्क भी करता हूँ, जिसके कारण मैं ज़्यादा समय इसके लिए निकाल नहीं पाता। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हम सारी क्लासों को रेगुलर कर देंगे, और कुछ समस्याएं भी आ रही थी उनको भी ठीक कर दिया जाएगा। तो आप लोग बढ़िया, जिन लोगों को इन चीज़ों की आवश्यकता है, स्टूडेंट्स या कोई भी जो मैथ सीखना चाहता हो, आप उसको शेयर कर सकते हैं, आप उसको वीडियो भेज सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, या आप पर्सनली ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं मेरे नंबर पर मैसेज करके, उसमें भी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें हम करेंगे।